नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के वो पूरी कहानी आप जानते हैं कि अचानक सुप्रीम कोर्ट सुपरमैन बन जाती है और एसबीआई को कहती है कि 2 दिन के अंदर पूरा डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन को दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये पूरी कहानी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही एसबीआई को कि पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को देने में इतनी देर क्यों हुई, और समय मांगा जब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से तो 26 दिन तुम क्या कर रहे थे, ऐसी ऐसी दलीलें आप सब जानते होंगे। आज वो बात करेंगे जो आप सब नहीं जानते हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत जगह जगह से इकट्ठा करके फैक्ट्स लाया हूं और उन तमाम फैक्ट्स को आप लोगों के बीच में शेयर भी करूंगा और बताऊंगा भी। जो चीजें आपके बीच से धूमिल होती गई है और बहुत सारी चीजें जो आपके पास तक नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि 2019 से 2024 के बीच में 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और उसके बाद आपको बता दें कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड में से 22,030 बॉन्ड का पैसा राजनीतिक पार्टियों ने कैश करा लिया है। इतना तक तो आप जानते होंगे, लेकिन इस पर विपक्ष किस तरीके से निशाना साध रहा भाजपा के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि राठौर जी, भाजपा को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। इस पे भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आखिर सच क्या है वो बताइए देश और दुनिया को। तो हमने बहुत रिसर्च किया दोस्तों, बहुत सारे फैक्ट इकट्ठा किए, तब जाकर के मुझे ये तमाम चीजें पता चली। हालांकि यहां पे मैं पक्ष का भी और विपक्ष का भी दोनों का बात रखूंगा और दोनों का बात रख करके आपको समझा दूंगा कि भ्रष्टाचारिता और घपलाबाजी कहां हुई है। दोस्तों, ये तो क्लियर अभी तक नहीं हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन बड़ी कंपनियों ने खरीदा, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा किस राजनीतिक पार्टी को गया है। लेकिन फिर भी बीजेपी का यहां पे मैं काबिले तारीफ करूंगा कि शाह जी ने, एक्सेप्टेंस की कैपेसिटी सबके अंदर नहीं होती है। अमित शाह जी सीधा आते हैं और उनके अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, हमने ये चीज किया है, क्या गलत किया है, हम नया रूल बनाएंगे ताकि ये चीज सही हो सके। तो ये होना चाहिए एक गृह मंत्री के अंदर, एक प्रधानमंत्री के अंदर। जो विपक्ष तो साफ तौर पे कहता है कि अरे हम 10 साल से सत्ता में नहीं है तो हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, तो हम घोटाला नहीं कर सकते हैं। लेकिन घोटाला नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में चंदा तो लिया ना आपने। अब यहां पे देखिए, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के पहले ही, वो रवीश कुमार जैसे और ये अजीत अंजुम जैसे गोदी मीडिया पत्रकार सीना फाड़ फाड़ करके चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि अरे अडानी और अंबानी का नाम आएगा, देख लेना मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया जहान फलाना ढिमकाना। वो इंसान इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, दिन रात बैठ करके सिर्फ झूठ बोलता है। और झूठ बोल करके क्या बोलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा जैसे सामने आएगा, देखिएगा अडानी और अंबानी, बड़ी कंपनियां जो है वो बीजेपी को चंदा देती हुई दिखेगी। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पूरा तरीके से, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया, तो लोगों का आंख चकरा गया। वो डेटा जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिमाग जो है वो घूम जाएगा दोस्तों पूरी तरीके से। उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा में अडानी और अंबानी का कहीं जिक्र है ही नहीं। अडानी और अंबानी ने 1 रुपए चंदा बीजेपी को दिया ही नहीं, तो फिर किस बेसिस पे विपक्ष निशाना साधती है। अब जरा देखिए, 2 बड़े स्टेटमेंट सुनाऊंगा दोस्तों विपक्ष का। खड़गे क्या बोलते हैं? खड़गे बोलते हैं कि 400 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बीजेपी ने सेंट्रल एजेंसियां का, सीबीआई, ईडी और आईटी का गलत प्रयोग किया है। बीजेपी के ऊपर चंदे की जांच को लेकर के ईडी और आईटी पे भी निशाना साधा और जांच की मांग की। अब सुनिए, यहां एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साध दिया, अब दूसरी तरफ देखिए यहां पर कपिल सिब्बल ने भी आकर के अपनी बात रखी। अब सुनिए वो क्या कहते हैं। चुनावी बॉन्ड मामले में ये सीधा सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हैं कपिल सिब्बल कि चुनावी बॉन्ड घोटाले मामले में बड़ा घोटाला हुआ है, इस मामले में एसआईटी टीम का गठन होना चाहिए। यह दावा किया कि चलिए
बस मैं आपको पहले विपक्ष की बात सुनाता हूं, फिर सच्चाई भी इनकी पूरी तरीके से आपको समझाएंगे। आगे क्या कहते हैं कपिल सिब्बल कि मोदी ने एक रणनीति बना ली है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इसमें क्या गलत है? न भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन कपिल सिब्बल के पेट में क्यों ममोर शुरू हो रहा है? उनको दिक्कत यह हो रहा है कि हमारे विपक्षी पार्टी को इनकम नहीं हो रहा है। अब देखिए जरा दोस्तों, आपने खरगे और कपिल सिब्बल के स्टेटमेंट को तो सुन लिया। अब यहां पर आपको यह जानने की बहुत जरूरत है कि भ्रष्टाचारिता सच में कहां पे हुई है। क्या भाजपा ने सच में इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, या फिर विपक्ष ने पूरी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फायदा उठा करके चुनावी चंदे के रूप में अपनी पॉकेट गर्म करी? सच्चाई आपके सामने है। नंबर 1 परचेजर जो सामने आया है दोस्तों, उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहां है? कोयंबटूर में। और कोयंबटूर कहां है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में किसकी सरकार है? ये सब आप जानते हैं। इस फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कौन चलाता है? सैंटियागो मार्टिन। और ये सैंटियागो मार्टिन के बारे में खरगे और राहुल गांधी नहीं बताएंगे आपको। क्यों बताएंगे? क्योंकि फंस जाएंगे। और ये सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड 1368 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके ऊपर 2019 में ईडी की कार्रवाई हो चुकी है, और 2008 में जबरदस्त घपले का आरोप इसके ऊपर लगा, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, और कैसे इसने 910 करोड़ रुपए पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा किए और घपलेबाजी किए, जरा इसको समझिए। यहां पर दोस्तों ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर जांच शुरू कर दी, और उसके बाद सैंटियागो मार्टिन लगे फरफराने, पूरी तरीके से विपक्ष में हंगामा हो गया। लेकिन यह सब बात आपको राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बताएंगे। दोस्तों यहां पर जब इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से हुआ ईडी के तरफ से फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर, तो सैंटियागो की कंपनी को 250 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई ईडी की तरफ से। अब देखिए 3 साल बाद 2 अप्रैल 2022 में 409 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई, और 7 अप्रैल यानी 2 अप्रैल 2022 को 409 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड की, सैंटियागो मार्टिन की कंपनी को ईडी ने। लेकिन उसके 5 दिन बाद 7 अप्रैल को 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी ने खरीद लिया। क्रोनोलॉजी आप समझ रहे हैं? क्रोनोलॉजी अगर समझिएगा तो आपको साफ तौर पे पता चल जाएगा कि विपक्ष की घपलेबाजी अभी आपको आगे और धीरे धीरे क्लियर होगा। दोस्तों ये जो कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सैंटियागो की कंपनी, ये लॉटरी बेस पे किस तरीके से फर्जीवाड़ा करती है और लॉटरी बेस पे घपलेबाजी भी करती है। लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट करती रही, लगातार इन्वेस्टिगेशन करते करते इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत सारे ऐसे सबूत मिले, और देखिए सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड ये करती क्या है, लॉटरी रेगुलेटेड रूल को इसने पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया और सिक्किम गवर्नमेंट को अच्छे से चीट किया। दोस्तों ये आरोप इसके ऊपर लगा हुआ है, और ऐसा बोला जाता है कि 910 करोड़ रुपए की इसने घपलेबाजी कर दी सिक्किम गवर्नमेंट को। आप देखते होंगे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, गैंगटॉक, सिलीगुड़ी, तमाम जगहों पे लॉटरी सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है, तो इसलिए इसने ये ऐसा एक दिमाग लगाया कि लॉटरी बेस पे एक कंपनी खोलते हैं और पूरी तरीके से घपलेबाजी करते हैं, और इसने पूरी तरीके से 910 करोड़ रुपए की घपलेबाजी कर दी। अब आते हैं दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट डोनर कंपनी, जो कि पॉलिटिकल पार्टी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। यह हैदराबाद की कंपनी है, और कंपनी का नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MEIL, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों तेलंगाना में है। और तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। इसके बाद इस कंपनी ने, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने 966 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी दोस्तों, और इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कम से कम 1000 करोड़ रुपए के खरीद लिए हैं, आप मान के चलिए। और 2019 से 2024 के बीच में
इसने खरीदे 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड कम से कम। और देखिए बीआरएस पार्टी का इसमें पूरी तरीके से नाम है और जबरदस्त फंडिंग मिली है बीआरएस को, कृष्णा रेड्डी जिसका नाम इसमें सामने आया है। अब सवाल यह उठता है कि जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद करके ये पॉलिटिकल पार्टी को देती है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, वैसे ही मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को पूरी तरीके से टेंडर मिलने लगता है, प्रोजेक्ट मिलने लगता है। तो आप इससे क्या समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद करके ये पार्टियों को चंदा देते हैं करोड़ों रुपए में। अब देखिए सवाल यह उठता है कि चुनाव आते ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री बढ़ क्यों जाती है, यह सबसे बड़ा अहम सवाल है। अब देखिए अमित शाह जी ने आज दोस्तों पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल दी है और हमने जो इतना बात बताया इससे कपिल सिब्बल और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों को जवाब जरूर मिल गया होगा कि घपलेबाजी कहां हो रही है और एसआईटी जांच कहां होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए। बचा खुचा जो खुलासा है वो अमित शाह जी ने आज पूरी तरीके से कर दिया और विपक्ष की बोलती बंद कर दी। अमित शाह जी वो इंसान नहीं है जो आरोप लगाए तो उस पर चुप्पी साध करके बैठ जाए। अमित शाह वो आदमी है जो गलती अगर नहीं करी है तो मुंह तोड़ के जवाब देंगे और अगर गलती हुई है तो भी सामने से आकर के माफी मांगेंगे और उसको सुधारेंगे। अमित शाह जी वो इंसान है। तो अमित शाह जी को पूरी तरीके से ये बातें पता चल गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के पूरी तरीके से लोगों में हंगामा है, लोगों ने पूरी तरीके से नकारात्मकता करने की कोशिश की है। और जो अमित शाह जी ने बात बताई है दोस्तों, अगर वो बात आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो दोबारा विपक्षी दल जनता के बीच में जाने से डरेंगे। साफ तौर पे रुख स्पष्ट किया अमित शाह जी ने और कहा कि हां बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो हमने माना कि 6000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमें मिला है, बीजेपी को मिला है, चुनावी चंदे मिले हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से। लेकिन टोटल 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं दोस्तों, जिसमें आपको सवाल यह उठता है कि बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहां गए। अभी आपको आगे बताएंगे बाकी कहां गए। लेकिन टीएमसी को 16 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिला है, कांग्रेस को 1400 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिला है। और दोस्तों ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत हालांकि की गई ही थी काले धन को समाप्त करने के लिए। अब क्यों यह बात कही जा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फायदा, जो ये चुनावी चंदे जो लेते हैं, काले धन अपना खपाते हैं, हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन ले रहा है? अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करवा रहा है। वो ब्लैक मनी का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है, पार्टियों को दे देता है, और पार्टियां कैसे ब्लैक मनी करती है ये भी आपको बता देंगे, ये एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएंगे। इसलिए अमित शाह जी ने साफ तौर पे ये बात कही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो ये चुनावी चंदे जो हैं, वो जो काला धन है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक बार में इलेक्शन होगा, खर्चा कम होगा, तो इसलिए चुनावी चंदे कम मिलेंगे और फिर काला धन भी पूरी तरीके से कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जरा दोस्तों ये समझिएगा कि कैसे काला धन बढ़ रहा है और कैसे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, ये एग्जाम्पल से समझिएगा। और इसको शाह ने भी बहुत अच्छे से समझाया। देखिए अगर कांग्रेस को 1 करोड़ का चंदा मिलता है तो 99 लाख रुपए कांग्रेस जेब में रखती है और 1 लाख पार्टी के नाम पे जमा करती है, तो हो गया ना 99 लाख रुपए अपने आप जेब में रख रहे हैं, तो आप काला धन को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सवाल यह भी उठता है, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए बीजेपी में 303 सांसद हैं और 303 सांसद में 6000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिला, उनको चुनावी चंदे मिले, लेकिन बाकी जो है 242 सांसद, तो 20,000 कुल टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं अमाउंट। तो जब 6000 करोड़ रुपए 303 सांसद में बीजेपी को मिले तो 242 सांसद में 14,000 करोड़ रुपए मिले होंगे। यानी आप हिसाब किताब आप देखिए तो पूरी तरीके से इस हिसाब किताब को अगर पूरा डिटेल में देखा जाए तो विपक्षी अपना मुंह जो है वो जनता के बीच में नहीं दिखा पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये 14,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विपक्षी दल को प्राप्त हुए हैं, और ये सत्य बात है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि एसआईटी जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। पैसा कहां गया?
इसका जरूर पता लगना चाहिए किसके पास है इतने पैसे, कहां किस जगह पे खपाया, कौन काले धन में, कौन तिजोरी में, कौन तहखाने में पैसे को पूरी तरीके से दबा करके रखा है। तो पूरा कांग्रेस का काला चिट्ठा खुल गया और पूरे विपक्षी दल का भी काला चिट्ठा खुल गया। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।